हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने लिनक्स सर्वर का नेम चेंज कर सकते हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, कंपनीज जो होती हैं अपने सर्वर का नेम चेंज करती है ताकि वो उसे आइडेंटिफाई कर सके कि वो किस सर्विसेज के लिए क्रिएट किया गया था। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जो कंपनीज स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करती है, जिसमें ये बताया जाता है कि प्रोडक्शन सर्वर्स के लिए वो कैसा नाम डिजाइन करते हैं, बैकअप सर्वर्स के लिए वो कैसा नाम डिजाइन करते हैं, डेटाबेस सर्वर्स के लिए कैसा नाम डिजाइन करते हैं और इसी तरीके से और भी तरीके की सर्विसेज हैं जिसके लिए कंपनी जो है अपने स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करके उसको नेम प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करें प्रोडक्शन सर्वर की, तो आप अगर किसी कंपनी में काम करेंगे तो वहां पे आपको प्रोडक्शन सर्वर कुछ सिमिलर मिलेगा, जैसे कि वेब prod 01 और कभी कभी इसकी जगह आपको दिखेगा कि ऐप prod 01। इसी तरीके से बैकअप सर्वर्स जो होते हैं जैसे कि डीआर टेस्टिंग वगैरह के लिए, वहां पर आपको नाम दिया जा सकता है बैकअप -dr-01। और इसी तरीके से अगर आपका सर्वर डेटाबेस सर्वर है और आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप उसके नेम के थ्रू उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सर्वर किस पर्पस के लिए बनाया गया है, जैसे कि db prod 01। तो इसी तरीके से आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने लिनक्स सर्वर का नेम चेंज करते हैं। तो चलिए अपने सिस्टम में लॉगिन करते हैं। तो जैसे कि मैं अपने सिस्टम में लॉगिन कर चुका हूं और सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपने यूजर को रूट में स्विच करना है, बिकॉज कोई भी सिस्टम चेंजेस के लिए आपको रूट यूजर होना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने सर्वर का नेम चेक करते हैं कि हमने क्या रखा हुआ है। तो जैसे ही आप होस्ट नेम कमांड रन करेंगे आपको आपके एक्चुअल सर्वर का नेम पता चल जाएगा। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर है लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन। अब मैं चाहता हूँ कि सर्वर का नाम चेंज करके कुछ मैं सिमिलर से सर्वर नेम दे दूं जिससे मुझे पता चल सके कि ये मेरा प्रोडक्शन सर्वर है, ये मेरा टेस्टिंग सर्वर है, ये मेरा बैकअप सर्वर है या ये मेरा डेटाबेस सर्वर है। तो चलिए, जैसे ये मेरा सर्वर जो है ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए है तो इसका नाम मैं कुछ ट्रेनिंग से मिलता जुलता रखूंगा। तो चलिए, सबसे पहले उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे होस्ट नेम ctl set होस्ट नेम और अपने सर्वर का नाम मैं दे देता हूं टेकी ट्रेनिंग सर्वर -01। जैसे मैं एंटर करूंगा मेरे सर्वर का नाम जो है वो टेकी ट्रेनिंग सर्वर 01 हो जाएगा। अब इसको मुझे अपने आईपी से मैप भी करना पड़ेगा ताकि मैं अपने सर्वर के नेम के थ्रू भी अपने सर्वर का आईपी एड्रेस जान सकूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने होस्ट की जो फाइल है कॉन्फ़िग फाइल जिसको हम कहते हैं उसमें कुछ एंट्रीज करनी पड़ेगी। बट सबसे पहले एक बात याद रखिए, कभी भी अगर आप किसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को चेंज करते हैं या अमेंड करते हैं तो पहले उसका बैकअप लेना है। तो बैकअप लेने के लिए मैं सिंपल सी कमांड चलाऊंगा, एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ होम अल्मा यूजर, जो मेरा एक अल्मा एडमिन नाम का यूजर है उसके अंदर मैं एक बैकअप नाम की डायरेक्टरी बना लेता हूँ और इस बैकअप डायरेक्टरी में अपने etc होस्ट फाइल को सेव कर लेता हूँ ताकि अगर कोई गलती होती है तो मैं यहाँ से अपनी फाइल को रिस्टोर कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे इसने मुझे बताया कि etc होस्ट जो फाइल है वो इस बैकअप फोल्डर के अंदर आ चुकी है। अगर मैं इसको वेरीफाई करना चाहूँ तो मैं सिंपल सा ऐसे कर लूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी होस्ट नाम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस फाइल में आ चुकी है। तो चलिए अब अपनी फाइल को एडिट करते हैं और उसके बाद अपने सर्वर को मैप करते हैं आईपी एड्रेस के साथ। तो उससे पहले हम अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस देख लेते हैं। तो मेरा सिस्टम जो है ईथरनेट केबल से कनेक्टेड है। हो सकता है कि आपका सर्वर वाईफाई से कनेक्टेड हो WLAN, तो आपके आईपी की इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी। जैसे कि मेरा सिस्टम ईथरनेट से कनेक्टेड है तो यहाँ से मैं अपना आईपी एड्रेस कॉपी कर लूंगा। अब मैं अपनी ETC फाइल को एडिट करूंगा। आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं, मैं अपने केस में VI कर रहा हूँ और आप बिगिनर फ्रेंडली जैसे कि नैनो यूज कर सकते हैं। अगर आपको VI की नॉलेज हो तो आप VI एडिटर भी यूज कर सकते हैं। आने वाली किसी वीडियो में आपको मैं नैनो, VI और विम एडिटर के बीच में डिफरेंस बताऊंगा और तीनों पे वर्क करना सिखाऊंगा। तो जैसे कि मैं अपने फाइल के अंदर एंटर कर चुका हूँ, इसके लिए मैं इंसर्ट करूंगा तो आई दबाऊंगा और यहाँ पर मैं एंट्री करूंगा अपने फाइल में। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपने सर्वर का नेम दूंगा जो मैंने रखा था। तो मैं 192.168.29.238 जो मेरा आईपी एड्रेस था और मेरे सर्वर का नाम था टेकी ट्रेनिंग सर्वर 01। तो जैसे मैंने अपने आईपी एड्रेस से अपने सर्वर को मैप कर दिया है और यहाँ पर मैंने एक लोकल एंट्री भी दोबारा से बना दी है टेकी ट्रेनिंग सर्वर 01। अब इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ और अब क्या करेंगे, स्क्रीन को क्लियर करेंगे और होस्ट नेम से चेक करेंगे कि मेरे सर्वर का नाम चेंज हुआ कि नहीं। अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने होस्ट नेम कमांड रन करी तो मेरे सर्वर का नाम टेकी ट्रेनिंग सर्वर 01 बन चुका है और इससे पहले क्या सर्वर का नाम था लोकल होस्ट करके। इसी तरीके से आप होस्ट नेम ctl कमांड के थ्रू अपने सर्वर का नाम चेंज कर सकते हैं और अपने सर्वर को एक ऐसा नेम दे सकते हैं जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सके, जैसे कि प्रोडक्शन के लिए prod, बैकअप के लिए बैकअप dr, ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग और डेटाबेस के लिए db। तो इसी तरीके की रियल IT वर्ल्ड वाली वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिसको लिनक्स में इंटरेस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।